नई दिल्ली में सभी राज्यों के डीजीपी और आईजी का वार्षिक सम्मेलन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्षिक सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की राज्य स्तरीय समन्वय की बैठक। कहा, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अधिकारी निभाएं अपनी भूमिका। दुनिया की सबसे लंबी दूरी की यात्रा पर निकला क्रूज गंगा विलास पहुंचा साहिबगंज। पर्यटकों ने मल्टी मॉडल बंदरगाह का किया अवलोकन। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 23वां अंतर सेक्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न। पुरुष वर्ग में मध्य सेक्टर का कब्जा, जबकि महिला वर्ग में केरल और कर्नाटक पहले स्थान पर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। झारखंड समेत सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों का वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के डीजीपी और आईजीपी के अलावा केंद्रीय पुलिस बलों और अन्य खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर सुरक्षा, ड्रोन के खतरों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रत्येक विषय पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ तरीकों को सम्मेलन में दर्शाया जाएगा, ताकि राज्य एक दूसरे से सीख सके। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में गहरी रुचि लेते रहे हैं। ये वार्षिक सम्मेलन 22 जनवरी तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल झारखंड समेत देश भर के 71,000 युवाओं को रोजगार मेले के जरिए वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इससे लेकर नौकरी पाने वाले युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। किस तरीके से देश की प्रगति के लिए और जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको दिखा रहे हैं, और उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्राउड फील होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, मतलब किसी गवर्नमेंट फंक्शन में। मुझे बहुत मजा आया। प्रधानमंत्री जी को सुनने के बाद काफ़ी और अच्छा लगा मुझे, और अब मैं अपने करियर को आगे और देखना चाहता हूँ कि कैसे होगा। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है, और खासकर हमें सामने मिनिस्टर्स जितने भी बहुत ही अच्छे डिग्नेटरीज थे उनके सामने ये सब चीज़ मिला। ये बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे घर में ये पहली मैं लड़की होंगी जो इतनी आगे आके सबको डिनोट कर रही हूँ, अपने कम्युनिटी को डिनोट कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी मिली। दूसरा, अब तक मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, और अब मुझे भाई कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का मौका मिला है। अपॉर्चुनिटी मिलना ना प्रधानमंत्री से, और इस तरीके से हमें बोलने का अवसर मिलना, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा, और मैं अपनी बात को रख पाई यहाँ पर। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 131 नए मरीज की पहचान की गई है, जबकि 135 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 24 घंटों में 135 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.81% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.08% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 0.08% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1940 है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 2 अरब 30 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,07,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। परीक्षा पे चर्चा को लेकर बोकारो स्टील सिटी स्थित केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
विद्यालय के बच्चों का मानना है कि प्रधानमंत्री की बातों को सुनने के बाद उनके मन से परीक्षा का भय निकल जाता है और अंक भी अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले टिप्स से उन्हें एग्जाम की तैयारी करने में भी काफी सहूलियत होती है। Saw the videos on Pariksha Pe Charcha, I felt very nice, and even my parents were stressed that how will I manage the exams, as it was the lockdown period and the third wave was going on. I and my parents were very stressed, and now in this year also I'm very excited for the program which is coming soon to be coming on 27th January. Class, I was so stressed about my studies and my exams and my parents also. But when I start watching or listening to Mr. Prime Minister talking about our problems that we are facing in our exams and even normal studies, I feel so relieved and relaxed that there is someone who is understanding our problems and giving us advice how can we face them. And I was so excited about the program and the event which is going to happen in 27th January from Mr. Prime Minister on Pariksha Pe Charcha. Thank you. प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पर चर्चा एक प्रोग्राम को देखा, तब उन्होंने बताया कि परीक्षा में कैसे एकाग्रता से पढ़े और कैसे लंबे ड्यूरेशन में पढ़ने की जगह छोटे छोटे ब्रेक्स लेना ज़रूरी होता है। और इससे मुझे पता चला कि परीक्षा में कैसे पढ़ा जाता है जिससे हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बताया कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। पिछले साल के कार्यक्रम में परीक्षा और पढ़ाई सही ढंग से करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए टिप्स उनके आज भी काम आ रहे हैं। अब उन्हें परीक्षा से डर नहीं लगता। PM helps us, or Mr. Prime Minister helps us with Pariksha Pe Charcha and for exams, and it gives us relief and also helps us in motivating ourselves by listening to Pariksha Pe Charcha. तो ये पिछले साल की बात है जब मैं अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी और तभी मुझे परीक्षा की चर्चा के बारे में पता चला। तो मैंने इसकी वीडियोस देखी और उन वीडियो में से एक में प्रधानमंत्री जी ने एक खाली ग्लास की एग्जाम्पल दी थी, जिसमें उन्होंने एक ग्लास दिखाया था जिन्हें सबने बोला था कि वो एक खाली ग्लास है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बोला कि वो आधा भरा हो। तो कुछ इसी प्रकार हमारे कितने भी मार्क्स आए वो मैटर नहीं करती, हमारी नॉलेज कितनी है और हमारी स्किल्स कैसे हैं ये मैटर करती है। और when I was skipping my meals and I was not taking enough sleep, and that is why my parents were also stressed about my health. But when I got to know about this program Pariksha Pe Charcha, I was very curious about it and I searched it on Google and I went through some websites and saw। छात्रों ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें एकाग्रचित होकर पढ़ने का तरीका समझाया है। बच्चों ने कहा परीक्षा को लेकर अब ना तो उन्हें टेंशन होती है और ना ही उनके माता पिता ही परेशान रहते हैं। मैंने प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा वाला कार्यक्रम देखा, जिसने परीक्षा के बारे में मेरा सारा ही नजरिया ही बदल दिया। इसने मुझे यह सिखाया कि परीक्षा बहुत ही आसान होती है, इसे हम आराम से कर सकते हैं। अगर हमें टाइम मैनेजमेंट आती हो तो हम बहुत ही आराम से परीक्षा दे सकते हैं और अच्छे अंक भी ला सकते हैं। कम अंक आने के बाद जो टेंशन होता है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि परीक्षा ये एक आखिरी परीक्षा नहीं है, जिंदगी एक परीक्षा है, हर अहम में एक अंक है, उसके बाद परीक्षा का डर मुझे खत्म हो गया। पे चर्चा नाम के कार्यक्रम देखी और मुझे उससे काफ़ी प्रेरणा मिली, क्योंकि ये कोरोना काल के बाद ये पहला परीक्षा पे चर्चा होगा, इसलिए इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। विद्यालय के प्राचार्य ललित मोहन बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम केवल बच्चों ही नहीं, शिक्षकों के लिए भी काफी कारगर साबित हो रहा है। बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं कि प्रधानमंत्री जी उनसे बात करते हैं, और इस तरह के कार्यक्रम को हम विद्यालय में बड़े स्तर पर स्क्रीन लगाकर बच्चों को दिखाते हैं। बच्चों में उत्साह रहते हैं, शिक्षक भी देखते हैं और प्रधानमंत्री जी की जो बातें हैं वो उन तक पहुंचती हैं। प्रधानमंत्री जी की जो पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, इसमें उन्होंने संकलन किया है और उनका ये प्रयास जो है जरूर रंग लाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में 27 जनवरी को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री देश भर के छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट।
खूंटी के डीएवी पब्लिक स्कूल और स्प्रिंगडल्स पब्लिक स्कूल में परीक्षा पे चर्चा सह पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मौके पर पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा ने विद्यार्थियों को कई सलाह भी दिए। खूंटी के डीएवी पब्लिक स्कूल और स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल में आयोजित परीक्षा पे चर्चा सह आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने विभिन्न कलाकृतियों और देश एवं समाज से जुड़े मुद्दों को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर कड़िया मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों के लोग अपने अपने स्तर पर बेहतर कार्य करें, तभी देश विकास के पथ पर आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री का ये विचार है कि देश को आगे बढ़ाना हम सभी लोगों का काम है। सिर्फ प्रधानमंत्री या बड़े पद में रहने वाले या जवाबदेही लेने वाले लोग ही नहीं, गांव का किसान से लेकर विद्यार्थी से लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर आगे तक जितने भी लोग विद्वान लोग हैं, इन सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना काम है और हम सभी लोगों को भारत को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले कोरोना काल में आयोजित इस कार्यक्रम से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और परीक्षा में अंक भी अच्छे आ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक मिला है जो बच्चों लोगों के दिमाग में आया कि हाँ तुम लोग को ये टॉपिक पे बनाना है, ये टॉपिक पे बनाना है। बहुत बच्चे ने बनाया आवर एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर। प्रोग्राम बहुत अच्छा था, इससे हमें बहुत सारे लाभ हुए, हमें बहुत सारे नया नया फॉर्म आर्ट जानने को मिला है और बहुत लोगों ने सभी स्टूडेंट्स अपना 100% दिया, सभी ने मेहनत किया है और सबने बनाया कुछ का बहुत अच्छा बना। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, सभी को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री की 27 जनवरी को प्रस्तावित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। स्कूलों के शिक्षक और अभिभावकों को भी इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर असर डालने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए एंडोर्समेंट नो हाउ नाम से विज्ञान संबंधी मार्गदर्शी दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रसिद्ध हस्तियों और सोशल मीडिया पर असर डालने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए एंडोर्समेंट नो हाउ नाम से विज्ञापन संबंधी मार्गदर्शी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि लोग उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन करते समय अपने श्रोताओं एवं दर्शकों को गुमराह न करें। विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा किसी भी अन्य संबंधित नियम या दिशा निर्देशों के अनुपालन में ही प्रदर्शित होने चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी उत्पाद के प्रचार के लिए विज्ञापन, प्रायोजित या सुशुल्क प्रचार जैसे शब्दों का उपयोग होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन करने वाली प्रसिद्ध हस्तियों को विज्ञापन दाता के साथ अपने किसी भी तरह के भौतिक संबंधों का खुलासा करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें ऐसे किसी भी उत्पाद या सेवा और कार्य का विज्ञापन नहीं करना चाहिए जिसमें मूल बातों को उनके द्वारा उचित तरीके से व्यक्त न किया गया हो या जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल अथवा अनुभव न किया हो। झुंझुनू में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की सराहना की है। छात्रों को मेरा यही सुझाव है कि परीक्षा की तैयारी के लिए अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बूस्ट अप रखें और इसके लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी की कड़ी में आपको जो कंटेंट है उसको बार बार समझने की जरूरत है, ना कि उसको दोहराने की जरूरत है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बार बार दोहरा रहे हैं, जो रटने की प्रक्रिया है उससे अपन दूर होकर उसको समझें। अगर आप कंटेंट को समझेंगे तो आप अपना बेहतर तरीके से एग्जाम के अंदर रिप्रेजेंटेशन दे पाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि सभी विभाग के पदाधिकारी रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को स्वच्छ एवं निष्पक्ष बनाने के लिए आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग निर्वाचन से संबंधित रिपोर्ट को ससमय बना ले एवं अपने द्वारा बनाए गए रिपोर्ट को समर्पित करते हुए समय में आपस में समन्वय अवश्य स्थापित करें। वे कल रांची में इलेक्शन
एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री कुमार ने कहा कि उपचुनाव में कोई भी प्रत्याशी अवैध रूप से अपना चुनाव प्रचार न कर सके, इसके लिए सरकार के सभी विभागों को सक्रिय होकर आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करना होगा। बोकारो उप विकास आयुक्त कृति श्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी के गठन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। PMFMI योजना के तहत छोटे छोटे उत्पादों को एक जिला एक उत्पादन के तहत वित्तीय मदद दी जा रही है। साथ ही उसकी ब्रांडिंग पर भी काम किया जा रहा है। इस बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। प्रकार फॉर्मुलेट किए हैं कि एक तो सबसे पहले प्रोड्यूसर ग्रुप से हम लोग बहुत दिन से इंटरैक्ट करना चाह रहे थे, जो किसी कारण से हम लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो एक प्रोड्यूसर ग्रुप जो कार्य कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग में, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगा इस कार्यशाला के दौरान। और साथ ही साथ स्टेट से जो टीम आए हुए हैं, फूड प्रोसेसिंग मैनेजर सैयद जावेद जी और गुप्ता जी और अजीत जी से आपको इस प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो अभी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में NCC गणतंत्र दिवस कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैडेटों को पुरस्कृत भी किया। टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। आप एक जिम्मेदार और स्वप्रेरित नई दिल्ली में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह पर आयोजित परेड में अग्निवीर भी शामिल हो रहे हैं। की झांकी है जो कि 26 जनवरी के दौरान राजपथ पे आप देख पाएंगी। ये नेवी की मल्टी डायमेंशनल कैपेबिलिटी, मतलब हर दिशा में नेवी की शक्ति को बता रहा है। बेसिकली 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। जो सबसे आगे वाला भाग है वो नेवी में नारी शक्ति के बारे में बता रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक वुमेन ऑफिसर को दिखाया गया है। शी इज अ वुमेन ऑफिसर। लास्ट ईयर नेवी के एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ने एक सॉर्टी कैरी आउट किया था जिसमें सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स थे। दैट वाज अ मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट, लेकिन उसमें सिर्फ वुमेन ऑफिसर्स थे। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। स्पीकिंग वेरी लाउडली अबाउट द नारी शक्ति इन इंडियन नेवी। सेंटर में आप देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में नीलगिरी क्लास ऑफ शिप है, कलवेरी क्लास ऑफ सबमरीन है, ALH हेलीकॉप्टर है, यूजिंग विच मरीन कमांडोज को हम डिप्लॉय कर रहे हैं। ये सब आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा दे रहा है, प्लस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बता रहा है। लास्ट में आप देख सकते हैं और 3 अनमैन्ड ऑटोनॉमस सिस्टम्स हैं जो कि प्रिंट चैलेंज दैट वाज बीन इनॉग्रेटेड, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर इनॉग्रेट किया था। उसी के उसमें ये नेवी का प्लान है कि 75 ऐसे मोर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजीज को इंडक्ट करना है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता एनोस इक्का और उनकी पत्नी मेनन इक्का की ओर से दायर अपील एवं ईडी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने एनोस इक्का की सभी अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता एनोस इक्का की पत्नी की अपील भी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा की गई सजा को बराबर रखा है। सबसे लंबा जलमार्ग तय करने वाला क्रूज विदेशी सैलानियों को लेकर कल अपनी निर्धारित तारीख से एक दिन पहले ही पहुंच गया। विदेशी सैलानियों से भरे इस क्रूज की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। गंगा विलास क्रूज पर आए विदेशी सैलानियों ने आज साहिबगंज स्थित मल्टी मॉडल बंदरगाह का अवलोकन किया। साथ ही मल्टी मॉडल बंदरगाह के पास समंदा सीज गांव में जाकर वहां के कल्चर को देखा और वहां के लोगों से बातचीत भी की। मौके पर उपस्थित विधायक अनंत ओझा ने ग्रामीण को पर्यटकों से मिलवाया और उनके कल्चर के बारे में पर्यटकों को जानकारी दी। और आज गंगा विलास यात्रा जो क्रूज आया है साहेबगंज में, और जिस प्रकार से उत्साहित तरीके से इसका अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है, ये निश्चित रूप से न केवल साहेबगंज जिले का बल्कि विश्व के मानचित्र में पूरा झारखंड भी पर्यटन के दृष्टिकोण से माध्यम बनेगा। और उसका माध्यम मां गंगा के रास्ते, जल मार्ग के रास्ते यह पर्यटन का माध्यम बनेगा। सभी विदेशी अतिथियों का, जिला शासन का, राज्य शासन का, उस यात्रा में चलने वाले IOW के जो अधिकारी है, सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। राजधानी रांची स्थित मारवाड़ी कॉलेज में कल चौथा दीक्षांत समारोह मनाया गया। दीक्षांत समारोह में 92 टॉपरों को गोल्ड मेडल दिया गया।
इनमें से 6,382 डिग्रियां ग्रेजुएशन कोर्स के लिए और 853 डिग्रियां मास्टर्स कोर्स के लिए दी गईं। सत्तर बच्चों को लगभग गोल्ड मेडल मिला है और बच्चों को ये मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और उनके लिए आशीर्वाद। उनको हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि गोल्ड मेडल प्राप्त करना जीवन का एक पड़ाव है और अब आप एक अच्छा नागरिक बने, समाज में और देश में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जो शिक्षा आपने प्राप्त की है मारवाड़ी महाविद्यालय से, उसको आप जीवन में उतारें। ये आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण धूप की आंख मिचौली जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सुबह और रात के समय धुंध और कोहरा छा जा रहा है। इस कारण ठंड में भी बढ़ोतरी हुई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 23 जनवरी तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। राजधानी रांची के होटवार स्थित एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 23वां अंतर सेक्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता कल संपन्न हो गया। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में मध्य सेक्टर ने कब्जा जमाया, जबकि महिला वर्ग में केरल और कर्नाटक पहले स्थान पर रहे। कुश्ती खिलाड़ियों ने नई दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। खिलाड़ियों ने यह फैसला कल रात युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद लिया। श्री ठाकुर ने कुश्ती खिलाड़ियों को भारतीय कुश्ती परिसंघ से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ चल रहा पहलवानों का धरना तीसरे दिन केंद्रीय खेल मंत्री के आश्वासन के बाद खत्म हो गया है। भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख और सांसद बृजभूषण शरण पर तानाशाही और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए देश के कई दिग्गज पहलवान पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हुए थे। शुक्रवार की रात पहलवानों ने अपनी मांगों को लेकर दूसरी बार केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। खेल मंत्री ने पहलवानों के साथ देर रात तक चली बैठक के बाद आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की। यह समिति 4 सप्ताह में सभी आरोपों की जाँच करेगी। जो मांगे यहाँ पर रखी गई उस पर सबने आम सहमति बनाते हुए तय किया है कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। पहलवानों की शिकायतों के समाधान के पहले कदम के तहत भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों से अलग किया गया है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुश्ती संघ का काम भी कमेटी ही देखेगी। कुश्ती संघ के मौजूदा अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह जांच पूरी होने तक संघ के काम से दूर रहेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक
दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। खेल मंत्री से मुलाकात के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में धमाकेदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब दूसरे मैच के लिए तैयार है। दोनों टीमें सीरीज के दूसरे मुकाबले में शनिवार को आमने सामने होंगी। ये मैच रायपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया था। ऐसे में इस मुकाबले में कीवी टीम के सामने सीरीज बचाने की चुनौती होगी। पिछले मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली थी और अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा था। ऐसे में एक बार फिर से टीम को शुभमन गिल से उम्मीद रहेगी। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें तो पिछले मुकाबले में माइकल ब्रेसवेल ने 140 रन की शानदार पारी खेली थी। झारखंड समेत देश भर में आज मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हुआ है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। शहरों में महिलाओं को साइकिल, स्कूटी और कार चलाते हुए आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन गांव में यदि ट्रैक्टर चलाने लगे और उसे रोजगार का जरिया बनाया जाए तो निश्चित रूप में आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रही हैं ये महिलाएं। रांची जिले के चान्हो प्रखंड की अंगनी उरांव ने इलाके में महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की है। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी अंगनी उरांव आज सफलतापूर्वक मिनी ट्रैक्टर चला रही हैं और कई एकड़ भूमि की जुताई कर अच्छी खासी कमाई भी कर लेती हैं। खास बात यह है कि अंगनी ने इससे पहले कभी साइकिल और स्कूटी तक नहीं चलाई है। एक समूह का नाम से एक ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर निकाले हैं, तो उसमें मैं पहले हमको आता नहीं था, साइकिल चलाने के लिए भी ना तो स्कूटी चलाने के लिए भी नहीं आता था। अभी मैं डायरेक्ट 3 या 4 दिन का ट्रेनिंग लिए हैं भूमि संरक्षण में, और वहाँ से आके हम डायरेक्ट खेत में अपना खेत या तो दीदी लोग का खेत भी जाके जुताई करते हैं। और पहले हमको दिक्कत होता था कि ट्रैक्टर को भाड़ा में बुलाने के लिए, तो अभी हम दीदी सबसे जब भी दीदी सब जोतने के लिए बोलती है तो हम तुरंत ट्रैक्टर ले जाते हैं और जुताई करते हैं। सामान्य तौर पर ट्रैक्टर चलाने का काम पुरुषों के जिम्मे होता है। इस सोच ने अंगनी उरांव को थोड़ा प्रभावित किया, लेकिन इन्होंने मन की झिझक को पीछे छोड़ा और ट्रैक्टर लेकर खेतों में चल पड़ी। अभी हम अपने से जब उतर गए तो हमको शर्म का कोई बात नहीं है, और कोई बोलते हैं कि लेडीज होके ये ट्रैक्टर चलाएगी, ये हल चलाएगी, ऐसे बोलते थे, पर अभी हमको नहीं लगता है कि कोई बोले। और बहुत कोई तो शुरुआत था तो देखने भी आते थे कि ट्रैक्टर चला रही है कह के, सामने से बहुत भीड़ लगा देते थे। पर अब तो और अब तो देख के सब कोई ये हो गया तो उतना। और खबरों के अंत में एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में सभी राज्यों के डीजीपी और आईजी का वार्षिक सम्मेलन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्षिक सम्मेलन में होंगे शामिल। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की राज्य स्तरीय समन्वय की बैठक। कहा, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अधिकारी निभाएं अपनी भूमिका। दुनिया की सबसे लंबी दूरी की यात्रा पर निकला क्रूज गंगा विलास पहुंचा साहिबगंज। पर्यटकों ने मल्टी मॉडल बंदरगाह का किया अवलोकन। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 23वां अंतर सेक्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न। पुरुष वर्ग में मध्य सेक्टर का कब्जा, जबकि महिला वर्ग में केरल और कर्नाटक पहले स्थान पर।